क्या आपने कभी सुना है कि कोई मंदिर इतना रहस्यमयी हो सकता है कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते? क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां स्वयं भगवान शिव की शक्ति का सीधा प्रभाव हो? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो सदियों से छुपी हुई है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में यह कथा सदियों से कहीं सुनी जाती थी। कोई भी इस बारे में जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर शापित है, जो भी इसके अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हर किसी के मन में था। अगर यह मंदिर शापित था तो फिर सदियों से यह वैसा ही क्यों खड़ा था? अगर यह मंदिर सच में इतना खतरनाक था तो कोई इसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? इसका उत्तर था डर। गांव वालों का कहना था कि रात के समय उस मंदिर से मंत्रों की ध्वनि आती थी। वहां से कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती थी, और जिसने भी मंदिर में घुसने की कोशिश की वह लौटकर कभी वापस नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन भैरवनाथ नाम का एक अघोरी इस रहस्य को जानने के लिए आगे आया। दोस्तों, अघोरी कोई साधारण साधु नहीं होते। वे वो होते हैं जो जीवन और मृत्यु के भेद को समझ चुके होते हैं, जो मोह माया से परे होते हैं। भैरवनाथ उन अघोरियों में से था जो अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर चुके थे। वह उन लोगों में से था जो यह जान चुके थे कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक और यात्रा की शुरुआत है। लेकिन अब वह सत्य जानना चाहता था जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता था। शिव का वह गुप्त रहस्य जो इस मंदिर में छुपा था। गांव वालों ने उसे रोका। उन्होंने कहा, मत जाओ। जो भी उस मंदिर में गया वह लौटकर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, सच्चा अघोरी किसी से डरता नहीं। उसने केवल इतना कहा, अगर यह मृत्यु का द्वार है तो मुझे इसे पार करना ही होगा। मंदिर की ओर यात्रा। जब पूरा वातावरण बदलने लगा, घना जंगल, अंधेरी रात और हल्की हल्की बूंदाबांदी, भैरवनाथ ने अपनी जलती हुई मशाल उठाई और मंदिर की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और फिर रुक जा, एक भारी गहरी आवाज जंगल में गूंज उठी। दोस्तों, सोचिए, अकेला जंगल, अंधेरा और यह रहस्यमयी आवाज। लेकिन भैरवनाथ रुका नहीं। उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया और मंदिर के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ता गया। दोस्तों, मंदिर का दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह प्राचीन पत्थरों से बना था, जिन पर अजीबोगरीब अज्ञात भाषा में शिलालेख खुदे हुए थे। भैरवनाथ ने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और तभी पूरा वातावरण हिलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई। मशाल की लौ कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत बड़ा घटने वाला हो। और फिर दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा और धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। न वहां कोई दीपक जल रहा था, न कोई घंटी बज रही थी। बस एक शिवलिंग था जो अपने आप हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। दोस्तों, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। यह ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे अद्भुत तरंगे निकल रही थीं। भैरवनाथ जैसे ही आगे बढ़ा, मंदिर की दीवारों पर भयानक आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां उन लोगों की थीं जो इस मंदिर में आकर कभी लौट नहीं सके। और तभी, तू कौन है जो इस स्थान का रहस्य जानना चाहता है? दोस्तों, यह आवाज मंदिर के भीतर से आई थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। भैरवनाथ ने जोर से हुंकार भरी, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। अचानक मंदिर के भीतर एक प्रचंड प्रकाश फूटा। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंजने लगे। मंदिर की जर्जर दीवारों पर चमकती रहस्यमयी आकृतियां जीवंत हो उठी। पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। तीसरी आंख से प्रचंड प्रकाश निकल रहा था, जिससे मंदिर के अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके कंठ में नीला विष चमक रहा था और उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। भैरवनाथ की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह तुरंत शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। महादेव, आप साक्षात मेरे सामने हैं
आज तक मैंने केवल आपकी आराधना की है, आपके बारे में सुना है, आपकी साधना की है, लेकिन आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। मेरे जीवन की सारी साधना सफल हो गई। शिव जी मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। भैरवनाथ की आंखों में विरक्ति, भक्ति और जिज्ञासा का संगम था। उसने कांपते हुए कहा, महादेव, आप तो स्वयं सृष्टि के आधार हैं। आप साकार भी हैं और निराकार भी। आप संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। कृपया मुझे बताइए, आखिर यह सृष्टि क्यों बनी है? शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सृष्टि मात्र एक लीला है वत्स। इसका कोई आदि है न कोई अंत। यह केवल आत्मा की यात्रा है जो बार बार जन्म लेती है, मरती है और पुनः जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। भैरवनाथ ने पूछा, लेकिन महादेव, अगर आत्मा को अंततः मोक्ष ही प्राप्त करना है तो वह जन्म क्यों लेती है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, आत्मा शुद्ध चेतना है, लेकिन जब वह माया से जुड़ती है तो उसे शरीर में जन्म लेना पड़ता है। यह शरीर केवल एक माध्यम है, एक पात्र है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। जब आत्मा स्वयं को इस माया से अलग देखना सीख जाती है तभी वह मुक्त होती है। भैरवनाथ गहरे विचार में डूब गया। महादेव, यह जन्म मरण का चक्र क्यों बना? क्या कोई इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता? शिवजी ने उत्तर दिया, जो स्वयं को शरीर मानता है वह इस चक्र में बंधा रहता है। जो स्वयं को आत्मा मान लेता है वह मुक्त हो जाता है। भैरवनाथ ने फिर पूछा, महादेव, तो क्या यह संसार केवल भ्रम है? शिव जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं वत्स, संसार भ्रम नहीं है। यह एक अवसर है, यह एक मार्ग है जहां आत्मा अपने सत्य को पहचान सकती है। यह वही स्थान है जहां कोई स्वयं को अज्ञान से बाहर निकालकर ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो इसे असली मान बैठता है वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अब भैरवनाथ को समझ आ रहा था कि यह संसार केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागरूक करने के लिए बना है। भैरवनाथ के भीतर अब एक और प्रश्न जन्म ले चुका था, महादेव, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? और अगर आत्मा ही सत्य है तो यह शरीर क्यों है? शिव जी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। मृत्यु केवल परिवर्तन है वत्स। जैसे तू वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को शरीर मानता है। जो जान लेता है कि वह आत्मा है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। भैरवनाथ ने कांपती हुई आवाज में कहा, महादेव, तो फिर जब कोई शरीर को छोड़ देता है तब क्या होता है? शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जिसने जीवन भर मोह में समय बिताया वह पुनः जन्म लेने को बाध्य हो जाता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में आत्मा को पहचाना वह मृत्यु के बाद मुक्त हो जाता है। अब भैरवनाथ को यह समझ आने लगा था कि मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं। महादेव, कृपया मुझे बताइए, मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है? शिव जी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, वत्स, लोग सोचते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में मिलता है। जो इस जीवन में स्वयं को आत्मा मान लेता है वही मृत्यु के बाद मुक्त होता है, लेकिन जो मृत्यु के बाद मोक्ष की इच्छा रखता है वह पुनः जन्म लेकर उसे पाने का प्रयास करता है। अब भैरवनाथ को यह समझ में आ रहा था कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं बल्कि अभी इसी क्षण पाया जा सकता है। शिव जी अब गंभीर हो चुके थे। अब तेरा अंतिम निर्णय है वत्स, क्या तू इस सत्य को अपने भीतर रखेगा और मोक्ष पाएगा, या वापस लौटकर इसे संसार को बताएगा और पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाएगा? भैरवनाथ की आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी आत्मा के भीतर देखा और फिर उसने उत्तर दिया, महादेव, मैं इस रहस्य को केवल अपने भीतर समेटता हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, वत्स, अब यह संसार तुझसे अलग हो चुका है। तेरी मुक्ति निश्चित है। अचानक मंदिर फिर से तेजी से हिलने लगा। भैरवनाथ का शरीर प्रकाश में बदलने लगा और फिर वह धीरे धीरे शिव जी की ज्योति में समा गया। उस दिन के बाद
मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर कोई इस मंदिर के पास जाता है तो उसे हल्की मंत्र ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप इस मंदिर के रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।